यस मैम आ रही है। आ रही है। गुड। आप लोग को असाइनमेंट्स मिल गए हैं, पोर्टल पे आपने चेक किए? हाँ जी, मिले या नहीं? एक बार चेक कर लीजिए पोर्टल पे जाके। यस मैम मिले हैं, चेक किया हूँ अभी। आ गए वो हैं। हाँ, कीवर्ड रिसर्च वाला मिल जाएगा, वेबसाइट डिजाइन वाला मिल जाएगा, आर्टिकल वाला अभी नहीं डाला है क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग में तो फिर वही है क्या, वेबसाइट आपने जो फ्री वाला बताया है उस पर डिजाइन वही। करके वो अपलोड हाँ, करूँ? हाँ जी, हाँ जी, वही वेबसाइट बना के उसका लिंक आपको सबमिट करना है, ठीक है? और कीवर्ड रिसर्च में जो भी कीवर्ड्स से रिलेटेड है, कौन से हाँ, कीवर्ड पे सर्च कर रहे हो वो हाँ, डालना है। एटलीस्ट 10 कीवर्ड्स जो भी आपने अपने आर्टिकल के लिए निकाले हैं, वो निकाल के आप उसमें अपलोड कर दीजिए शीट, ठीक है? आर्टिकल का मैं तब दूंगी ऑन पेज एसईओ पूरा बता दूं, तो जो आप आर्टिकल लिखोगे उसमें आपको ऑन पेज एसईओ अप्लाई भी करना है, तो मैं तब आपको वो वाला असाइनमेंट दूंगी, ठीक है? हाँ जी, पूनम बताइए क्या डाउट है वेबसाइट में? मैम, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम, जैसे कोई एक वेबसाइट है, उसको अगर मैं परचेज कर रहा हूँ मतलब रियल डोमेन पे, तो मिनिमम कितना पड़ेगा? डोमेन होस्टिंग दोनों मिला के 3,000 तक पड़ जाएगा आपको। 3,000? हाँ, 3,000। डोमेन फ्री में ही मिल जाएगा, होस्टिंग का चार्ज रहेगा आपका बस। 3,000 तो बहुत ज्यादा है। अभी फिर सिर्फ आप सीख लीजिए, 1 साल का बता रही हूँ ये मैं। 1 साल का आपको 3,000 पड़ेगा, फिर साल भर के बाद आपको दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा। 3,000 के अंदर ही पड़ जाएगा वैसे, पर मतलब वो लगभग लगभग 3,000, 2,800 या समथिंग ऐसा कुछ पड़ेगा, तो लगभग लगभग उतना ही हो जाता है। मैम जैसे ये इसमें असाइनमेंट में जा रहे हैं ना, हम्म। हाँ जी। मेल के लिए तो आ रहा है जैसे प्रोजेक्ट लेवर नेम ईमेल एड्रेस, ये अपलोड कहाँ पे है? अपलोड का इसमें तो नहीं मिल रहा है कहीं? अपलोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा? नहीं मैम। आ रहा होगा, मेरे साइड से तो दिख रहा है, आप स्क्रीन शेयर करोगे एक बार? जी, एक बार बता दीजिए कहाँ पे आएगा अपलोड, मैम हाँ स्क्रीन शेयर। हाँ जी। ये सबमिट का ऑप्शन है ना आपके पास? जी। अच्छा, कमेंट्स, सेलेक्ट रेटिंग, सेलेक्ट ऑनलाइन कोर्स, ऊपर स्क्रॉल कीजिए। नहीं, ये तो कोर्स का है। यहाँ पर जाना है। असेसमेंट करके असाइनमेंट दिख रहे हैं आपको? हाँ, ये रहे। अब ये है ना, अपलोड अपलोड सबमिशन दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में? ये वेबसाइट ये डिजाइन के सामने अपलोड सबमिशन दिख रहा है? ये इसके कहाँ? आगे ये आ रहा है, शायद इसलिए नहीं दिख रहा है। ये रहा, ये रहा। अच्छा, स्क्रीन शेयर का आ रहा है क्या? ये ये रहा, सामने ही है, डाउनलोड के जस्ट नीचे है। ओके, ये दिख गया मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपलोड क्या क्या अपलोड करना है मैम यहाँ? यहाँ पर जो आपने वेबसाइट बनाई है उसका लिंक सबमिट करना है, और नीचे वाले में जो आपने कीवर्ड रिसर्च करके 10 रेलेवेंट कीवर्ड्स निकाले हैं, वो आपको सबमिट करनी है शीट। फाइन मैम। मैम एक प्रॉब्लम और हो रही है कि हाँ अभी जैसे आपने जैसे लास्ट क्लास लेते हैं ना आप, हम्म। तो वो पोर्टल में अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हम रिवीजन नहीं कर पाते। अच्छा। तब तक नेक्स्ट क्लास आ जाती है ना। हम्म। जैसे कुछ चीज़ें एकदम से सारी चीज़ें जो आप पढ़ाते हैं याद नहीं हो पाती, तो हम वहाँ से देख लेते हैं वीडियो से। तो वो हाँ हाँ। वीडियो मतलब काफ़ी टाइम बाद, जैसे अभी ये क्लास भी हो जाएगी तब तक वो अपलोड नहीं हो पाता। वो तो एक्चुअली टेक्निकल टीम ही हैंडल तो करते हैं। आप भी रिक्वेस्ट कीजिएगा, हम भी एक मैसेज ड्रॉप करेंगे मैम ना। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि वो मैं रिवीजन के लिए थोड़ा सा हो जाता है ना, कि रिवीजन में दिक्कत हो जाती है मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो एक्चुअली शायद कुछ करना पड़ता है वीडियोस को, एडिटिंग। एडिटिंग करना पड़ता है, उसके बाद ही वो अपलोड हो पाते हैं। ओके मैम।
में थोड़ा जैसे टाइम। आपने मैम वेबसाइट बताया था, हमने एक प्रॉपरली पूरा डिजाइन कर लिया है वेबसाइट ना। जब ठीक। आपको टाइम हो तो आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ नहीं, आप वो उसमें ही सबमिट कर दीजिएगा लिंक, मैं असाइनमेंट आप सभी के चेक कर लूंगी वहीं। ओके ठीक है। मैम। हाँ ओके। जी। हाँ। पूनम क्या डाउट हेलो। है बताइए। हाँ जी। किसको डाउट है? हाँ जी। हेलो मैम, मैं अजय मलिक। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए अजय। मैम, एक लास्ट टाइम भी हमने आपसे कहा था हम्म। कि जैसे डोमेन पे हम लोगों को जो है अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। हम्म। तो वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो गया, नाम भी डोमेन आ गया, सब कुछ है। हम्म। लेकिन जैसे लास्ट टाइम हम करने की कोशिश कर रहे थे, लास्ट टाइम आपने करेक्शन कराया था ना जी अजय, आप तो ब्लॉग पे हैं, तो है हम्म। ना। तो हमने आपसे पूछा था कि मैम थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए कि व्हाट इज ब्लॉग। अब पेजेस तो चलिए ठीक है, पेजेस में हमने अभी कुछ काम किया था कि हम्म। बहुत सारे पेजेस हैं, तो उसको हम जो है अबाउट पेज, होम पेज, वो एज ए मेन्यू ऊपर चलता चला जाएगा। और चाहे हम्म। वो अलग नाम के भी आप पेजेस डाल सकते हो, अपने अलग अलग पेजेस कुछ भी कर सकते हो आप वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। और उसको जो है रिशफलिंग भी आप कर सकते हो मेन्यू बना करके। हम्म। तो उसके बाद में हम थोड़ा सा जैसे पेजेस बनाते रहते हैं ना, तो साइड में वो ब्लॉक भी दिखता रहता है। हम्म। तो यही हम पूछना चाह रहे थे मैम कि, और दूसरा एक पोस्ट की बात हो रही थी ना कि पोस्ट आप लोग को ब्लॉग, लिखना है ब्लॉग ना। इज ब्लॉग पोस्ट ओनली। एक इमेज एक इमेज और एक पोस्ट में लिखिए, उसमें हेडिंग लिखिए, फिर हाँ सब जी, हेडिंग हाँ लिखिए। जी। तो ये चीज थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए आप, थोड़ा सा हाँ, एक्सप्लेन कर दीजिए, तो बता समझने देते हैं। में और आसानी हो जाएगी। हाँ, देखिए सबसे यही चीज पहली जैसे बात तो ये ब्लॉग आपने क्या है। जो वेबसाइट बनाई थी, हाँ मैं बता देती हूँ। ब्लॉग और पोस्ट हाँ। सेम है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा। ब्लॉग और पोस्ट सेम है, ब्लॉग हाँ पोस्ट बोला जाता है। ठीक है। सेकेंडली, जी। आपकी जो थीम आपने सिलेक्ट की थी वो ब्लॉगिंग थीम सिलेक्ट की थी, है ना? तो थीम हाँ आप दूसरी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग के बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, थीम सिलेक्ट करना भी बताई जी। है। आप मेरे स्टार्टिंग के कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग उठाकर देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, प्रॉपरली देखेंगे। ठीक है। तो थीम्स अलग अलग है, आप डिजाइनिंग थीम लेंगे तो डिजाइनिंग वाला आ जाएगा, और ब्लॉगिंग थीम लेंगे तो ब्लॉग्स वाला आ जाएगा। ठीक है। तो वो थीम का बस जो आपने थीम सिलेक्शन की है वो ब्लॉगिंग वाली थीम सिलेक्ट की थी। ठीक है। आती है ब्लॉग। बाकी सब प्लीज म्यूट करें। हाँ। तो तो आप जब, जैसे हाँ बोलिए। हाँ, जैसे बोलिए। ब्लॉगिंग वाली हमने थीम सेलेक्ट, हम्म। तो हम्म। जैसे वेबसाइट हमको जैसे डेवलप करना है, तो हम्म। हमने मान लीजिए किसी न्यूज़ का पोर्टल का हमने यूज किया, या कोई भी थीम हाँ, हमने न्यूज़ यूज किया। पोर्टल में यदि जाएँगे, न्यूज़ पोर्टल में हमेशा आपको ब्लॉगिंग का ही मिलेगा, क्योंकि न्यूज़ पोर्टल में हमेशा न्यूज़ ही रहती है ना? तो न्यूज़ इज़ आर्टिकल्स ओनली, है ना? तो न्यूज़ पोर्टल वाली यदि आपने थीम सेलेक्ट की है तो उसमें ब्लॉग्स ही आएँगे, उसमें कोई डिज़ाइनिंग के लिए नहीं मिलेगा अलग से। हाँ, तो ये पूछना चाह रहे थे, जैसे हम लोग पोस्ट लिखेंगे, हुँ। पोस्ट अगर ऐड न्यू पोस्ट करके हम इसको लिखते जाते हैं, हुँ। हुँ। तो ये कहाँ पे मतलब फिर हम उसको लिंक करेंगे। ब्लॉग पोस्ट वो अपने आप ही दिखता जाएगा। एक तो आप हेडर में जो मैंने अच्छा मेन्यू अच्छा। लगाना बताया था वहां पर ब्लॉग आ जाएगा, ब्लॉग जी। पेज, है ना? ब्लॉग पेज में अपने आप ही जो भी आप जी। पोस्ट लिखेंगे वो अपने आप वहां पर दिखने लगेंगे। ठीक है। हाँ हाँ, जी। और ये कहना चाह रहे थे, जैसे कोई भी हमारी वेबसाइट है, अगर हमें वेबसाइट बनाना है, तो हमें हम्म। कोई ना कोई थीम लेना पड़ेगा। हाँ जी, थीम तो मतलब लेनी। हमें थीम के बिना जो है हम्म। वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। नहीं नहीं, नहीं बना सकते। यही कहना है ना मैम आपका। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कोई ना कोई थीम देना पड़ेगा। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि बिना थीम के आप जो है पोस्ट डायरेक्ट कर लेंगे या ब्लॉग अपने आप लिख लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। नहीं कोई ना नहीं कोई नहीं। थीम आपको सेलेक्ट करना है ना, कोई हम्म। ना कोई थीम हाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, वही हाँ आपकी जी। वेबसाइट का मेन पेज रहेगा। करेक्ट ठीक। करेक्ट, ये। ठीक हाँ मैम, जी। ठीक मैम, ओके। हमें समझ एक गया। हेल्प चाहिए थी आपसे। हाँ जी सुमित, एक सेकंड बता रही हूँ, एक सेकंड मैं पूनम का डाउट सॉल्व कर दूँ फिर मैं और आपकी। यस। और ठीक है। मैम, मैम हाँ एक बात हाँ। और है हाँ हाँ। कि आंसर द वो जो था कीवर्ड रिसर्च वाला, हाँ हाँ। तो वो तो मिल रहा था, वो हाँ सब हाँ। हेडिंग था, वो जो गोल सा बना हुआ था, उसको मैंने हाँ डाउनलोड भी किया हुआ है। हाँ। तो हाँ।
लेकिन जो गूगल ऐड वाला है ना, हाँ। गूगल ऐड में वो आप लोग का पेज पता नहीं कौन सा आता है, वो हमारा तो गूगल ऐड में इतनी बार हमने उसको सर्च किया, ऐड गूगल गूगल लीड करके, लेकिन जो है, जो फर्स्ट आप लोग का आपने जो हमको दिखाया था ना उसमें, कि हम्म। फर्स्ट वाली जो सर्च आता है तो उस पे आपको हाँ। क्लिक करना है, तो आपको ऐसे ऐसे पूछेगा तो, लेकिन जो हम्म। है हम उसमें हमारे में आता ही नहीं है। और हालांकि आप जो नीचे कीवर्ड। उसके जस्ट नीचे वाला रहता है वो रहता है। हम्म। मतलब अभी तो तक वो गूगल गूगल ऐड ऐड के वाले में तो डैशबोर्ड में नहीं पहुंच पाए हैं। नहीं, गूगल गूगल ऐड ऐड के। में उसमें हम नहीं पहुंच पाए मैम, जो हम ठीक है, आप मुझे अपना स्क्रीन शेयर गूगल ऐड कीजिएगा, मैं करते बता हैं, दूंगी। कुछ और आ ठीक है, जाता है। ठीक। मैं बता दूंगी। ठीक है। अच्छा हाँ जी। मैम, आप। ठीक है। ठीक है। पूनम, आपकी वेबसाइट ब्लॉगिंग वाली इसलिए शो कर रही है क्योंकि आपने ब्लॉगिंग थीम सेलेक्ट की है। ठीक है। या फिर आप मुझे एक बार स्क्रीन शेयर कीजिएगा तो मैं बता दूंगी कि क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो आपने ब्लॉग थीम सिलेक्ट की होगी इसलिए आपका ब्लॉग शो कर रहा है। ठीक है। ओके मैम, मैं स्क्रीन शेयर कर मैम, दूँ क्या? हाँ जी। मैम एक चीज और पूछना था, कि जैसे हम्म। ब्लॉगिंग थीम आप कह रहे हैं, तो हम कैसे हमको ये समझ आएगा कि ये ब्लॉगिंग वाली थीम है? वहां पर जब आप थीम देखते हो तो उसमें समझ आता है, उसमें ब्लॉग्स देखते हैं मतलब कि वो ब्लॉगिंग थीम है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ये माई ब्लॉग लिख कर आ रहा है। और कभी हाँ। कभी ये होता है कि वेबसाइट में रिक्वायर्ड प्लगइन्स यदि इंस्टॉल नहीं किए हैं, कस्टमाइज में जाते हो तो उसमें दिख जाता है, थीम इंस्टॉल करते हो उसमें दिख जाता है कि दीज आर द रिक्वायर्ड प्लगइन्स। तो वो यदि वो इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आपके पास थीम का पूरा टेम्पलेट नहीं आता है। ठीक है पूनम, डैशबोर्ड में जाओ एक बार। इसमें नहीं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। कैसे लॉगिन करोगे? वेबसाइट में लॉगिन कैसे करोगे आप? मैं तो मैम यहाँ से आती हूँ। और यहाँ से तो आते हो, मैंने बताया, किसी को पता है कैसे वेबसाइट में लॉगिन करते हैं वर्डप्रेस में? url/wp-admin। यस। आपका जो वेबसाइट है पूनम, वेबसाइट पर जाओ वापस। अभी जो खोला था माई ब्लॉग, नहीं बेटा। हाँ, यहाँ पे। अब जो लिखा है ना यूआरएल में, उसके आगे स्लैश लगा के WP-admin ये लिखो। लगाओ स्लैश आगे। हाँ, WP-, हाँ, एडमिन। एडमिन। हाँ। प्रेस एंटर। वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करना है, हाँ करो लॉगिन। लॉगिन करने के लिए यही आपको डालना है हमेशा, आपके डोमेन नेम के आगे /WP-admin। ठीक है। हाँ जी। अब अपीयरेंस में जाओ। हाँ, ये थीम डेमो इंपोर्ट दिख रहा है, इस पे जाओ। नीचे है, नीचे नीचे। थीम डेमो इंपोर्ट, सेकंड लास्ट ऑप्शन। इंस्टॉल, हाँ, थीम डेमो इंपोर्ट पे क्लिक करो। हाँ। एक मुझे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा जूम करोगे स्क्रीन? हाँ, ये रन इम्पोर्टर दिख रहा है। हाँ। फ्री थीम इंफॉर्मेशन, लाइव डेम, हाँ। ये नीचे स्क्रॉल करो। और ये रन इम्पोर्टर जो दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करो। और फिर जो रिक्वायर्ड प्लगइन है वो इंस्टॉल कर लेना। क्या लिखा है? डू यू रियली वांट टू? हाँ ठीक है, कर लो। इसके बाद रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेना पूनम, ठीक है? ओके। ठीक है, इतना करो। फिर मुझे बताओ थीम दिख रही है या नहीं दिख रही है। ठीक है। हाँ जी सुमित, अब आप बताइए क्या प्रॉब्लम था? छोटा सा मैम हेल्प चाहिए, हम स्क्रीन शेयर करके दिखा पाएंगे आपको? हाँ जी, हाँ जी, करिए करिए पूनम, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर लो। ये हो जाए तो ये इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक कर देना, जो थीम डेमो इंपोर्ट के नीचे दिख रहा है ना, इंस्टॉल प्लगइन। यहाँ क्या मैम?
मैम अपीयरेंस स्क्रीन वाले सेक्शन में। हाँ जी बताइए। स्क्रीन विजिबल है मैम? हाँ जी विजिबल। मैम जैसे ये वाला पेज एक बनाया है ना, प्लान फॉर हम्म विजिट वाला, हम्म में हमने एक फॉर्म बनाया है कि कोई लीड अगर उधर से आएगी तो उसके लिए। हम्म हम्म इसमें खुल जाए जरा, पेज टाइटल डाला है ना मैम जो, प्लानिंग जैसे फॉर कि, विजिट आईपीएस। यस मैम, हम्म जैसे ये पेज टाइटल डाला है ना मैम, तो ये सेंटर्ड नहीं हो रहा है, तो ये अनइवन सा लग रहा है इस पेज में ना। अच्छा। तो इसका ये तो थीम का इनबिल्ट ऑप्शन है। इसको हम जैसे कि या तो यहाँ पर इसके इसके ऊपर कर सकते हैं क्या, या फिर कोई और, जैसे ये पेज में अनइवन सा लग रहा है देखने में ना मैम। देखिए जैसे ये फॉर्म बनाया हमने क्लास वगैरह के लिए, सेलेक्ट करके इस तरह से, ये तो सही है। लीड लीड के लिए। एक बार ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिए। एडिट पेज पर जाओ एक बार। हमने उसको सेंटर किया बट हो नहीं रहा, तो हमने सोचा आपसे एक बार पूछें ये अगर फ्री कोई। वाले पर बनाया है क्या? नहीं ना, ये तो पेड है ना। नहीं, अच्छा फ्री वाले पर ये बनाया फ्री वाले पे ही है मैम ना, है। तो फ्री वाले में ही वो फॉर्म का ऑप्शन आता है, तो लीड वहां पर आ जाती है। हाँ ठीक है। जी, बट फॉर्म ये से। क्या है कि देखो एक बार इस साइड सेंटर में करके देखो, आप इसको सिलेक्ट करो। इसको जैसे हम सेलेक्ट कर रहे थे मैम, सेंटर में कर रहे थे ना। अलाइन सेंटर करो इसको सेलेक्ट करके। डबल क्लिक करोगे तो हो जाएगा। नहीं हो रहा है अभी, ये कुछ की शॉर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, अपने आप ही चल रहा है। नमस्ते नमस्ते। ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है वो ये अ, अपने आप ही चल रहा है मैम। हाँ हाँ कभी कभी हो जाता है। रिफ्रेश कर दें? रिफ्रेश कर दो। हम्म हम्म कुछ अभी भी अपने आप ही चल रहा है। कुछ की लगता है कीबोर्ड शॉर्ट तो नहीं हो रहा है मैम, लग रहा हाँ ऐसा लग रहा है। एक काम है मे करो, भी। अभी के लिए आप बाहर आ जाओ वेबसाइट से। बाद में जी इसको ओपन करके क्या करना है आपको, वो ऐसे ही विजिट, बता दीजिए। जी हाँ विजिट टिप को सिलेक्ट करके अलाइन जी सेंटर कर देना। ठीक है, यदि वो हो, और सेव कर देना उसके बाद उसको। ठीक है, जी। सेव या अपडेट जो भी ऑप्शन आ रहा है वो कर देना। यदि हो जाता है, वैसे तो हो ही जाएगा, अलाइन सेंटर करो। ठीक है। फिर इसमें जैसे आपने बताया था ऊपर ना मैम, पेज वो करने के लिए तो हमने इस तरह से किए हैं, जैसे लास्ट टाइम वो दिख रहा था लिंक ना। बहुत फिर उस सारे पेजेस ले लिए क्या पर मैम एडमिशन टेक्स्ट ओपन। टेक्स्ट ही पेजेस हैं सब ना, अच्छा। अबाउट के और एडमिशन के, जैसे ब्लॉग का आपने बताया था, ठीक और है। एक वर्चुअल टूर बनाया है। गुड गुड। ठीक है। ओके मैम, हम उसको ट्राई करेंगे, फिर अगर नहीं हुआ तो फिर आप। ठीक। हाँ जी पूनम, हुआ वो प्लगइन्स इंस्टॉल हुए? पूनम, चलिए, मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को लिंक डालना बताया था, सभी को लिंक डालना आ गया है? टेक्स्ट हेलो, करके। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग श्वेता। एक्चुअली मैम मेरा लास्ट सेशन हो पाया था, आई एम नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, हम्म। सो मेरे को नहीं पता है ना, मैं रिकॉर्डिंग दे पाई। मैं आज ही। लिंक लिंक डालना आपको नहीं आता है श्वेता? देख नहीं पाई थी वो वाला सेशन? क्योंकि जड़ तो दोनों तरफ से निकल गई है। ठीक है मैं बता देती हूँ, बाकी और किसी को लिंक डालने में प्रॉब्लम? नो मैम। मैं दिखा। नहीं मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। बचने लायक कुछ गुंजाइश छोड़ते नहीं है। मैं देख। मैम, आई वांट टू नो दैट हाउ टू चेक which website is built on which platform. विच वेबसाइट पेज on which platform that means? दैट मीन्स कि मैम कि कोई वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बना है, ये कैसे चेक करेंगे? वर्डप्रेस पे है या फिर? वर्डप्रेस वो वेबसाइट चेकर करके आता है, एक टूल फ्री भी है। जैसे सर, जैसे मैम अगर कोई वेबसाइट है, सिंपल सा कोई वेबसाइट, अगर मुझे उसको रिसर्च करना है कि वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बना है,
तो हाँ वो तो वहाँ पे सोर्स कोड में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पे वर्डप्रेस टाइप करेंगे वहां से आ जाएगा। अगर जो हाँ। वर्डप्रेस पे नहीं है तो वो कैसे पता करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे होगा? वेबसाइट थीम चेक कर करके आप सर्च करो गूगल पे, तो वो पता नहीं चल नहीं, जाएगा। थीम थीम नहीं मैम, थीम नहीं, मतलब कौन वेबसाइट बना किस पे है? सा जैसे हम लोग आप ये बना रहे वर्डप्रेस पे है, तो अगर कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं होगा तो वो कैसे पता चलेगा वो पीएचपी पे है, डॉट नेट पे, या किस पे है? वो एक सेकेंड, इसके लिए भी टूल्स हैं, बताती हूँ। ये आप इस पे सर्च करोगे ना, बिल्ट विद टेक्नोलॉजी, या फाइन, बहुत सारे टूल्स है। आप गूगल पे सर्च करोगे वेबसाइट बिल्ट ऑन विच प्लेटफॉर्म, तो आपको बिल्ट विद और वेपलाइजर, बहुत सारी, चेक दी वेब, W3 टेक्स, ये अलग अलग वेबसाइट्स है, फ्री टूल्स है। यहाँ पर डाल के आप लिंक डालोगे, आपको मिल जाएगा, पता चलेगा कि कौन से इस पे बनी हुई है, कौन से प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। ठीक है। ओके, बिल्ड विद, ये वेबसाइट है। करके है, वेपलाइजर करके है, और W3 टेक करके है। ठीक है, तो कहीं पर भी जाकर, ये सब फ्री टूल्स हैं, कहीं पर भी जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है। और ठीक है। अब मैं लिंक डालना एक बार बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैं जंप लिंक और लिंक दोनों बता देती हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? नो मैम। यस मैम। स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी? अ, यस मैम, विजिबल है हाँ, मैम। अब देखिए। हाँ, ओके, लिंक कैसे डालना है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है। एक सेकेंड। हम्म, जैसे कि ये मेरा एक पोस्ट बना हुआ है वेबसाइट पर, फॉलो दी सीक्रेट एंड अमेजिंग टिप्स फॉर लूजिंग वेट। ठीक है। इस पेज का लिंक मुझे, ये जो मैं पोस्ट बना रही हूँ इसमें डालना है, तो मैंने ये लिख दिया है, फॉलो दी सीक्रेट। में एक बार डिटैच कर देती हूँ इसको। हाँ, ठीक है। ये कीवर्ड है, इस पर मुझे लिंक डालना है, ये दूसरी वाली पोस्ट का। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस पेज का जो यूआरएल है वो एड्रेस बार से कॉपी कर लूंगी, दोबारा से इस पेज पर आई, सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, लिंक पर क्लिक किया, वो यूआरएल यहाँ पर डाल दिया और लिंक पर क्लिक कर दिया, तो ये लिंक इंसर्ट हो गया। ठीक है, समझ आया श्वेता? यस यस मैम, यस। ओके, गुड। अब जंप लिंक क्या होती है, किसी को पता है जंप लिंक क्या होती है? ओके, आप लोगों ने वन पेज थीम देखी है कोई? यस मैम। क्या लैंडिंग होती पेज। है वन पेज, क्या होता है वन पेज थीम, क्या होता है उसमें? मैम उसको वन पेज को लैंडिंग पेज भी बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, होता क्या है उसमें? मैम खुद के पेज को, मतलब उसी पेज पे लिंक होता है, इंटरनल लिंक होता है, मतलब वो दूसरे पेज पे जब नहीं आता, वो खुद के पेज को ही लिंक आता है इंटरनल। अच्छा, इसके अलावा और कोई श्वेता, क्या होता है वन पेज थीम?
मैम जैसे हमने पूरा वन पेज पे ही अपना वेबसाइट का बनाया हुआ है, एंड हम कुछ भी लिंक करेंगे तो हम डायरेक्ट उसी पेज वो उस सेक्शन परमानेंट पे पहुंच जाएंगे। उसी पे ही पहुंच जाएंगे, हम जंप कर जाएंगे सेम थिंग पे। जम कर जाएंगे, राइट। इसमें सेक्शंस होते हैं अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपनी वेबसाइट में अलग अलग पेजेस बनाते हैं। हाँ, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, करेक्ट। तो जैसे हमने अबाउट का सेक्शन बना दिया, सर्विसेज का सेक्शन बना दिया, प्रोडक्ट्स का सेक्शन बना दिया, कॉन्टैक्ट्स का सेक्शन बना दिया। ठीक है। तो नॉर्मली वेबसाइट में हम इसके लिए अलग अलग पेजेस बनाते हैं। वन पेज थीम में ये सारे सेक्शंस एक ही पेज पर होते हैं। ठीक है। लेकिन ऊपर जब मेन्यू में वो सिलेक्ट करेगा अबाउट अस, तो यूजर डायरेक्टली अबाउट अस वाले सेक्शन में जंप कर जाएगा। दी कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करेगा तो कॉन्टैक्ट वाले पर डायरेक्टली जंप कर जाएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं, इधर जो काम कर रही है वो है जंप लिंक। अब ये जंप लिंक इंसर्ट कैसे करते हैं वो मैं दिखा रही हूँ। समझ में आया जंप लिंक होता क्या है सभी को? क्लियर है? यस और नो? यस मैम, आया। आया? ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ ये वर्क कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कुछ आर्टिकल लिख जंप लेती हूँ। में आपने बताया जंप लिंक, तो जंप हाँ, लिंक एंड इंटरनल लिंक दोनों तो सेम ही हुआ। हाँ, इंटरनल लिंक ही होती है जंप लिंक। बट ऐसे में इंटरनल लिंक बोलूँ तो दो पेजेस को आपस में कनेक्ट करने वाला लिंक इंटरनल लिंक कहलाता है। ठीक है। जंप लिंक विद इन अ पेज ही होगा, वो किसी दूसरे पेज पर नहीं डाइवर्ट करेगा आपको। ठीक है। जंप लिंक विल वर्क ऑन वन पेज ओनली। ठीक है। विद इन अ पेज वो कहीं पर भी जंप करेगा, वो दूसरे पेज पर नहीं डाइवर्ट करेगा आपको। और इंटरनल लिंकिंग जो है वो किसी भी दो पेजेस को कनेक्ट करती है। दैट मीन्स एक पेज से दूसरे पेज पर आपको शिफ्ट कर देगी, डाइवर्ट कर देगी। ठीक है। डिफरेंस समझ में आया सुशांत? जी मैम आया। ओके, गुड। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ लिख टेक्स्ट लिखकर बता देती हूँ जंप लिंक कैसे हम डाल सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पर टॉपिक ले लेती हूँ। ब्यूटी एंड फिटनेस। ठीक है। ये हो गया। मैं यहाँ से आर्टिकल डाल देती हूँ, ये सब हटा देती हूँ अभी के लिए। ये सब आप लोग को क्लियर है ऑलरेडी, राइट? मैंने एक ये डाल दिया यहाँ पर आर्टिकल। ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स यूज हुए हैं। ठीक है। मैं क्या चाहती हूँ कि जब कोई ये आर्टिकल पढ़े तो जो भी इम्पोर्टेंट हेडिंग्स है वो ऊपर ही देख ले। अब उसके काम का जो सेक्शन हो वो डायरेक्टली उस पर जंप कर जाए। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी इसके लिए, जितने भी हेडिंग्स मेरे पास हैं मैं ऊपर ही यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा ये है। तीसरा ये है।
ये फोर्थ और ये कंक्लूजन। ठीक है, ये इतने हेडिंग्स मैंने यूज किए हुए हैं अपने आर्टिकल में। अब जंप लिंक कैसे बनेगी, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पर जाते हैं। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ये एडवांस दिख रहा है, एडवांस पर गए तो आपको ये HTML एंकर दिखेगा। ठीक है, HTML एंकर में आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज यहाँ पर लिखना है विदाउट एनी स्पेस, वर्ड्स के बीच में हाइफन देना है। ठीक है, कैसे, हेडिंग क्या है, द कनेक्शन बिटवीन ब्यूटी एंड फिटनेस। तो हाउ विल आई राइट, द कनेक्शन बिटवीन ब्यूटी एंड फिटनेस। ठीक है, वर्ड को सेपरेट करने के लिए मैंने हाइफन यूज किया है और इस तरीके से एज इट इज मैंने लिख दिया। ये एंकर हो गया। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगी। ठीक है, कॉपी करने के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करूंगी, लिंक पर क्लिक किया। अब जंप लिंक क्योंकि विद इन अ पेज वर्क करती है तो हम यहाँ पर हैशटैग लगाएंगे। ठीक है, हैशटैग लगाने के बाद जो मैंने वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये लिंक पर क्लिक कर दिया, तो इस पर ये लिंक चला गया। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेगी मैं दिखाती हूँ। एक बार पब्लिश करती हूँ इस पेज को, पब्लिश के बिना आप नहीं देख पाओगे कि ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, मैं व्यू पोस्ट करती हूँ एक बार। कहाँ पर क्या है, द कनेक्शन बिटवीन ब्यूटी एंड फिटनेस, इस पे क्लिक करूंगी। ये देखो द कनेक्शन बिटवीन ब्यूटी एंड फिटनेस वाले सेक्शन पर जंप कर गया। ठीक है, आया समझ में कैसे इंसर्ट किया और कैसे वर्क किया। हेलो। हाँ जी, यस मैम। ये तो सेम पेज पे आ गया ना? हाँ सेम पेज का ही तो बताया मैंने, तभी तो जंप बोला। इसको फिर से एक बार बता देना। हाँ बताती हूँ। पूनम ध्यान से देखो जो मैं बता रही हूँ। देखो, वापस से चलते हैं। जैसे कि ब्यूटी स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ केयर। ठीक है, सॉरी, पहले ये वाले सेक्शन पे आते हैं, ब्यूटी स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ केयर। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इस पे लिंक डाल, इस पर चाहती हूँ मैं कि ये वाला सेक्शन जब वहां पर क्लिक हो तो इस सेक्शन पर ये आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये एडवांस दिख रहा है, एडवांस पर गए, ये HTML एंकर दिख रहा है। HTML एंकर में ये जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज बिना स्पेस के लिखेंगे, ब्यूटी स्टार्ट। ये कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं। स्मॉल, स्मॉल में विदाउट एनी स्पेस, आपको कॉपी पेस्ट करना है आप कर लो, वो भी चलेगा। फ्रॉम सेल्फ केयर, विदाउट एनी स्पेस, सारा कुछ स्मॉल में आना चाहिए। वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हाइफन का यूज होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? सुशांत क्लियर है इतना? यस मैम। जी जी मैम। ठीक है, ये हो गया। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लो। अब ऊपर जाएंगे हम स्क्रॉल करके, ब्यूटी स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ केयर ये वाले का बनाया था, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लिंक पर क्लिक करेंगे और जो हमने वहां पर एड्रेस बनाया था उसके आगे हैशटैग लगा के यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी और ये लिंक इसमें इंसर्ट कर दिया। ये ठीक हैश है, का मतलब इंटरनल लिंक हो गया। हैशटैग का मतलब है जंप लिंक, ओके। इंटरनल नहीं, जंप लिंक। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसको सेव कर दिया, चेक करते हैं ये हुआ है या नहीं। पे आए, रिफ्रेश किया पेज, देखो ब्यूटी स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ केयर, इस पे क्लिक किया,
ये वाले सेक्शन पर ये आ गया। ठीक है। मैम मैम इसमें एक क्वेश्चन ये राइज हो जाएगा कि जैसे अगर हम इस कोई आर्टिकल या पोस्ट डालते हैं, तो हम्म। एक सपोज अगर कोई 600 वर्ड का आर्टिकल है, उस पे हम्म। हम कीवर्ड अगर पोस्ट कर रहे हैं, तो उस पे भी कीवर्ड डेंसिटी भी आ जाएगा ना, फिर उस पे 3 या 4 कीवर्ड डाल सकते हैं। समझा तो नहीं मैं आपका क्वेश्चन। नहीं नहीं, मेरे क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने इस पे जंप लिंक करवाया कि सेम हाँ सेम पोस्ट पे ही हुआ, हाँ हाँ। तो अगर एक कीवर्ड का आपने बताया, सपोज एग्जांपल आपने दिया, अगर हम दूसरे कोई अगर लाइव पे चल रहे हैं तो उस कीवर्ड पे हम डाल रहे हैं, तो वो जंप लिंक तो वहां पे करना रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा? समझ नहीं आ रही। मतलब एक ही कीवर्ड पर चल रहे हैं तो वहां पर जंप लिंक यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप बोल रहे हो, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई अगर पोस्ट पे है, उस पे कोई कीवर्ड है, सपोज डिजिटल मार्केटिंग का एक कीवर्ड है, तो हाँ। वो हम अगर 400-500 वर्ड का आर्टिकल है, उस पे हम लोग कीवर्ड डाल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो हम्म आपने जो इंटरनेलिंग करवाते हैं, तो वो हम्म। अलग दूसरे साइट्स के लिए होगा ना? हम अगर चाहे तो दूसरा इंटरनेलिंग करवा सकते हैं वो हाँ हाँ सेम पे। करवा सकते हो। जंप लिंक एक्चुअली उनके लिए है, जैसे कि आप कभी कभी यूजर्स को, आपका आर्टिकल बड़ा है और आप चाहते हो कि यूजर्स को जो जिस सेक्शन में इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली उस पर जंप कर जाए। ठीक है। तो उसके लिए जंप लिंक का यूज किया जाता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप हर पोस्ट में यूज ही करो। मैम ठीक है। इट्स बेसिकली बस ये आना यूज चाहिए आपको। लाइक इंडेक्स मैम। क्या हो लाइक, हाँ इंडेक्स, यस करेक्ट। यस। इंडेक्स फॉर दैट पर्टिकुलर पेज। यस मैम, कि हमने इंडेक्स में टॉपिक्स बनाए हुए हैं या हेडलिंग बनाई हुई है, हमें सीधा देखना है कि ब्यूटी स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ, तो उस पर क्लिक किया तो वो उसी वाले पोस्ट पे या उसी टेक्स्ट पे आ जाएगा। करेक्ट यस। ठीक है, इसको यूज करना मैंडेटरी नहीं है। ये इसलिए बताया है कि कहीं पर यदि यूज करना पड़ सकता है तो आपको आना चाहिए कि ये कैसे जी होता है मैम, ये अप्लाई। वहां पर काम आएगा ना जहाँ पर कि लॉन्ग हमारा आर्टिकल है या कोई यस। पोस्ट है और हमने ऊपर हेडिंग बनाई हुई है, हाँ तो जी हाँ। इतने सब में ढूंढेगा नहीं क्लाइंट, तो डायरेक्टली ब्यूटी स्टार्ट विद सेल्फ केयर में चला जाएगा क्लिक करके। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? इसमें डाउट? इंसर्ट करना आ गया? हेलो। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ जी हाँ हाँ जी। मैम, ये क्लियर है। और हम्म ये कह रहे थे कि जैसे अपनी हमें वेबसाइट अगर बनानी है एज ऐसी एक सिंगल पोस्ट पे हम कुछ बनाते हैं अभी जैसे हम्म स्टार्ट करने के लिए, हम्म। तो एक ही पेज रखें अपनी वेबसाइट में और इन सी चीज़ों को यूज करके प्रैक्टिस करें तो ठीक है? कर सकते कि हो नहीं यस। कि बहुत सारे एसईओ का पोस्ट होने प्रैक्टिस चाहिए नहीं तभी हो जो है पाएगा हम। उसके साथ। नहीं नहीं, आप रख सकते हो एक ही पेज, बट एसईओ के लिए तो आपको पोस्ट बनाना है, कंटेंट राइटिंग सीखना है, उसका एसईओ करना सीखना है, तो उसके लिए जी। पोस्ट तो बनाने पड़ेंगे। पेज चाहे आप होम पेज ही बना लो, बस कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक ठीक ठीक। ठीक मैम, चलिए, ठीक ठीक। तो ये जंप लिंक का आप लोग एक बार अपने अपने वेबसाइट पे सभी लोग अभी तुरंत एक जंप लिंक आपको बनाने, सबने आर्टिकल तो लिखा ही हुआ है अपने वेबसाइट पर, नहीं लिखा हो तो चैट जीपीटी से, जैसे मैंने अभी कॉपी करके बताया, एज इट इज आप लोगों को भी करना है। ठीक है, तुरंत करके बताना है। 5 से 7 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा किसी को भी नहीं लगेगा। ठीक है, फटाफट कीजिए सभी लोग। इसको प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे पूछिए, और हो जाए तो मुझे बताइए।
सभी लोग कर रहे हैं। तो मैम जैसे आपने बताया ना जंपलिंग के लिए ना, हाँ जी। तो मैम पहले हमको ऊपर इंडेक्स भी तो बनाना पड़ेगा ना उसके लिए एक तरह से। मैंने बताया अभी आपको एग्जाम्पल, जी। मैंने उसमें क्या बनाया। जैसे पहले आपने ऊपर हेडिंग कोई थी तो उसके साथ उसको लिंक किया ना। हाँ जी। हेडिंग थी नहीं, मैंने चैट जीपीटी से कोई भी आर्टिकल उठा लिया अभी जी। एग्जाम्पल के लिए। आप कोई एक पोस्ट में कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दो जी। और बना दो, या फिर कोई लिखा हुआ है तो उसके हेडिंग्स को ऊपर लिख के जो स्टेप बाय जी। स्टेप बताया सेम वैसे ही आपको भी करना है।
हेलो। हाँ जी। हाँ, हाँ मैम जी, बोलिए। हमारे लैपटॉप का ना कीबोर्ड कुछ शॉर्ट हो रहा है, इसलिए नहीं कर अच्छा, आप कर नहीं पा। पा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप करके रखना। जी, कोई की शॉर्ट हो रही है नहीं मैम शायद समझ ना, आता तो है। जी। हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा चलेगा। बाकी किसी का हुआ कंप्लीट? हेलो। हाँ जी, महिमा बोलिए। मैम मैंने वहां से गूगल से कुछ चीजें कॉपी पेस्ट की अभी फिलहाल। तो ठीक मैम है, मेरे में वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा जो आपने बोला था यहाँ से कर सकते हैं। शेयर करो स्क्रीन। जी। जी मैम। हु इज इट फॉर, जैसे आपने लिखा है हु इज इट फॉर, ठीक है। यस इसको मैम। सेलेक्ट करो आप। हाँ, अब राइट हैंड साइड थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करो, ये एडवांस दिख रहा है सबसे लास्ट में, उस पे क्लिक करो, राइट हैंड साइड पे एडवांस दिख रहा है एट्रीब्यूट्स के नीचे, हाँ, इस पे यस क्लिक मैम। करो, स्क्रॉल करो, HTML एंकर दिखा। यस हाँ, मैम। यहाँ पर हु इज इट फॉर लिखो, स्मॉल में सब कुछ, और वर्ड को हाइफन से सेपरेट करो। नहीं, हाइफन पहले हाइफन 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 बीच में, हु और इसके नीचे हाइफन डैश आएगा, डैश। पहले हैज भी लिखना है ना मैम? हैश इसमें नहीं, जब हम लिंक लगाएंगे तब हमको हैश लिखना है। मैम ये। हाँ, हु इज इट फॉर पूरा लिखो, डैश लगा लगा के, दो कोई भी वर्ड्स के बीच में डैश आएगा, हम स्पेस देते हैं इसलिए स्पेस यहाँ पर नहीं दे सकते, इसलिए डैश लगा देते हैं बीच में, ठीक है, लिख दिया हु इज यस इट, मैम। ठीक है, तो कॉपी कर लो। क्वेश्चन मार्क नहीं है मैम? नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, कॉपी कर लिया पूनम, महिमा। यस मैम। हाँ, अब ऊपर स्क्रॉल करो पेज में, अब जो की एरियाज है उसके बाद, उसके पहले या बाद में जहाँ पर भी आपको मेन्यू लगाना है, स्पेस दो, स्पेस पहले, स्पेस बेटा, स्पेस, एंटर एंटर प्रेस करो, हाँ। अब पेज वो हु इज इट फॉर लिखो, हाँ। अब इसको सेलेक्ट करो, पूरा सेलेक्ट करो, हाँ, लिंक लिंक पर क्लिक करो, हैशटैग लगाओ, हाँ। अब जो उधर से कॉपी किया था वो पेस्ट कर दो और एंटर प्रेस कर दो, हाँ, इस पर क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है, क्लिक करो बाहर कहीं भी, हाँ। इसको सेव करो, सेव कर दो वहां से, राइट राइट टॉप कॉर्नर से, हाँ, व्यू पेज करोगे तो आपको दिखेगा कि ये वहां पर जंप हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा बना के देखो, समझ आया? यस मैम। और यस किसी मैम। को, और कोई जिसको नहीं आ रहा हो? सुशांत, सुशांत आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यस मैम। कर लिया, ये अप्लाई कर लिया आपने? मैम अभी मोबाइल पे हूँ मैं। मोबाइल पे, ठीक है। अजय, किया अप्लाई? मैम किधर पे व्यू पेज? व्यू पेज, ये देखो ऊपर की तरफ एरो का सिंबल दिख रहा है आपको, राइट कॉर्नर पे, राइट सीधे सीधे, हाँ, इसके पहले ये फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, हाँ, इस पे क्लिक करो। हाँ, हु इज इट फॉर पर क्लिक करो, आ गई हु इज इट फॉर वाले सेक्शन पे।
यस मैम। ठीक है। ओके। श्वेता, महेंद्र, हुआ ये कंप्लीट? यस मैम। श्वेता आपका हुआ? यस मैम, हो राहुल, राहुल कौन? राहुल आपने पहली बार ज्वाइन किया है क्या सेशन? राहुल, चलिए। इमरान, इमरान आप भी कर रहे हो इसका प्रैक्टिकल? मैम नहीं, मैं तो एक्चुअली आपसे बस डिस्कस करना था, आपका नंबर मेरे पास नहीं आया तो मैं तो आपसे कोऑर्डिनेट करने वाला था। मैंने कहा हाँ, क्लासेस खत्म होने वाली तो आपसे बात करनी थी। अच्छा अच्छा, सोशल मीडिया के लिए ना? यस यस। सोशल मीडिया हम लोग नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे इमरान। मैम ये बहुत लंबा लॉन्ग पीरियड्स हो गया एक्चुअली, मैंने जो डिस्कस करके किया था ना उसके बाद। अच्छा, आपका सोशल मीडिया रह रहा है, चलिए ठीक है। हम यही काम करेंगे। अभी मैं ये ऑन पेज नेक्स्ट सेशन तक खत्म कर दूंगी, उसके बाद हम सोशल मीडिया ले लेंगे, ठीक है? कब से मैम, कब से आप मुझे मैं बताइए तो फिर मैं ज्वाइन मेन कर इस, ये जो सेशन आने वाला है कौन सा रहेगा? आज कौन सा? लूँगा। आज सैटरडे है मैम, सैटरडे और थर्ड है वो। थर्सडे, डेट थर्सडे को सोशल मीडिया लूंगी इमरान। 15 तारीख। से स्टार्ट कर दें। हाँ जी, हाँ जी। मैम, लेकिन तो मैं थर्ड। तो मेन एसईओ के लिए ही मैंने ज्वाइन किया है, सो हाँ फिर हाँ, देखिए, सोशल मीडिया जो है वो ऑफ पेज एसईओ में भी आता है, पता है ना? तो वो दोनों पार्ट आप लोगों के कवर हो जाएंगे, ठीक है? ऑन पेज के बाद वैसे भी ऑफ पेज ही सिखाना है मुझे, तो मैं सोशल मीडिया से स्टार्ट करूंगी ऑफ पेज एसईओ में, ठीक है? तो आपका भी कवर हो जाएगा, इमरान का भी कवर हो जाएगा। ओके। राहुल, आपका फर्स्ट क्लास है, लॉग आउट, अच्छा कोई बात नहीं। तो आपने प्रीवियस सेशन चेक किए हैं राहुल? आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछिए, ठीक है? ठीक है, ये लिंक जंप लिंक सभी का हो गया, किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सभी को? मैम। ओके। अब क्लास मैम मंडे को होगा? मंडे को नहीं, ट्यूसडे को। तो वीक में 3 ही दिन क्लास होता है ना, हाँ, ट्यूसडे ट्यूसडे, थर्सडे? थर्सडे और सैटरडे। ओके। ठीक है, चलिए। ठीक है राहुल, आपका डेमो सेशन है, ओके। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है क्या? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन नहीं हो क्या उसमें? नो मैम। ठीक है, मैं सचिन सर को बोल दूंगी, आपको ज्वाइन कर देंगे। कौन कौन नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में? हम भी नहीं मैम है वो जो मैम। सचिन सर वाला है वो उसमें तो हूँ मैं। हाँ हाँ, वही वही ग्रुप है। कि मैम तो आपने बोला उसमें पीपीटी आपने शेयर किया था, मुझे नहीं मिला, मैं अभी शायद ज्वाइन हुई ना सचिन सर इसलिए। ने, हाँ अच्छा, नहीं मिला क्या? ठीक है, मैं नहीं सर मैम। को बोल दूंगी, वो दोबारा से शेयर कर देंगे, ठीक है? ओके मैम। चलिए, ठीक है। तो जंपलिंग के बाद ये प्रैक्टिकल एक और बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना इसका, ठीक है? नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, आई थिंक जंपलिंग के लिए सभी को समझ में आ गया होगा। क्लास के तुरंत बाद जो भी मोबाइल से कर रहे हैं, प्लीज, पहली बात तो हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। यदि आप लोग लैपटॉप से नहीं ज्वाइन करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। मैं फर्स्ट क्लास से यही बोल रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? मोबाइल पे प्रैक्टिकल हो सकता है, बट आप लोग बिगिनर्स हो, तो मोबाइल में समझ में नहीं आएंगी चीजें। आप मोबाइल का एक्सक्यूज देके प्रैक्टिकल्स नहीं करते हो, बाद में चीजें समझ में नहीं आएंगी आप लोगों को, ठीक है? तो प्लीज प्रैक्टिकल्स करो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। क्या होता है एसईओ टाइटल, या टाइटल टैग भी बोलते हैं इसको? क्या होता है ये पता है? टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन। मैम इट्स मेटा अबाउट मेटा, मतलब डाटा अबाउट डाटा। मतलब? मतलब जैसे कोई टाइटल है उसका, हम लोग ओवरव्यू जो होता है, मतलब
आया तो उससे क्या है, कौन से पेज पे है वो? अच्छा, ठीक है, महेंद्र बताइए। मैम एसईओ टाइटल और एसईओ जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो हम जब पेज को रैंकिंग कराने के लिए होता है, चाहे वो ब्लॉग हो या पेज हो हमारा, जो हम्म। हमारे एज अ प्लगइन के थ्रू से उसको एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन हम लोग ऐड ऑन करते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन एज अ पेज के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, और अपना जो टाइटल होता है वो अपना जो भी ब्लॉग्स लिखते हैं उसका मेन जो हेडिंग होता है वही हमारा टाइटल होता है एसईओ का। ठीक है, कहाँ पर दिखता है ये? मैम जो प्लगइन हम यूज करेंगे उस प्लगइन के जरिए वो अपना जो हमें ब्लॉग में पोस्ट लिखते कहाँ हैं ना पर उसके नीचे दिखते हैं। यूजर को कहाँ पर दिखता है यूजर को? हाँ मैम। यूजर को किधर दिखता है ये? SCRP पे दिखता है मैम, सर्च डैशबोर्ड में दिखेगा करके। मैम, ये डैशबोर्ड में दिखता है। डैशबोर्ड SCRP। में नहीं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखेगा। ठीक है, मैं एक बार दिखाती हूँ स्क्रीन जी। शेयर करके। फॉर एग्जाम्पल गूगल पे मैं सर्च करती हूँ फैशन वीक। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस जी और नो? मैम। विजिबल है? यस मैम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सर्च किया जी मैम। फैशन वीक। ठीक है, आप लोग को ये रिजल्ट्स दिख रहे हैं। इन रिजल्ट्स में एक ये ब्लू लिंक दिख रहा है, एक ये ब्लैक से छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, और ये यूआरएल है ऊपर। ठीक है, ये तीनों चीजें विजिबल है सभी को? यस मैम, जी जो मैम। फर्स्ट और है वो मेटा टाइटल है, सेकंड वाला डिस्क्रिप्शन है। हाँ, ये जो है इसको मेटा टाइटल, एसईओ टाइटल, टाइटल टैग कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, जो ब्लू लाइन दिख रही है, जो ब्लू क्लिकेबल लाइन है, ठीक है, इसको एसईओ टाइटल, टाइटल टैग या मेटा टाइटल कुछ भी बोल सकते हो। ये जो छोटा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ब्लैक से, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, ये जो यूआरएल दिख रहा है, ये आपके पेज का यूआरएल, लैंडिंग पेज का यूआरएल बोलते हैं इसको। ठीक है, या एड्रेस। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं ब्लू कलर के, इनको बोलते हैं साइट लिंक। क्या बोलते हैं? साइट लिंक। ठीक है, मतलब साइट के दूसरे साइट। दूसरे लिंक्स हैं वो। ठीक है, क्लियर है तीनों चीजें, चारों चीजें सभी को? जी मैम। कोई डाउट है इसमें? अब ये क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है। मैम ये आप आपकी वेबसाइट है? नहीं, मेरी वेबसाइट नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है। जी मैम मैम। हमने हमने हाँ जी, सूरज बोलिए। छोटा सा ये बनाया है, उसको क्या? देखना चाहे देख लीजिए। मैम क्या? हमने एक छोटा सा ये बनाया है, 2 पैराग्राफ तुरंत जो है, हाँ वो जो हाँ, इंटरनल लिंक था। केवल महिलाओं के लिए कितने सारे महिलाओं निकल रहे हैं। ठीक है। यदि आपने बना लिया है, वो मैं देखूंगी ऑन पेज एसईओ, जब मैं उसका आपको दूंगी ना असाइनमेंट, तो वहां पर ये सारी चीजें आप लोग को अप्लाई करनी है, तो मैं चेक कर लूंगी। ठीक है। मैम बस वो थोड़ा सा वो हाँ, नीचे चला जा रहा, पता नहीं क्यों, जो यही हम पूछना चाह रहे थे। एक्चुअली ठीक जब है, क्लिक कर रहे हैं ना वो हाँ, मैं नेक्स्ट सेशन में तो देखती वो हूँ। डायरेक्ट। अच्छा ठीक ठीक है है। एक्सक्यूज मी मैम, ठीक मैम। ठीक ठीक। हाँ जी, सुमित बोलिए। मैम आप लास्ट 5 सेकंड में मैम क्वेश्चन पूछना था, जब आपके पास टाइम हो तो। अब आज का टाइम तो हो गया मैम एक्चुअली। जस्ट एक इमेज है बस, उसमें ना एक मेटा ऐड डाला था हमने ना, पेड। हाँ, हम स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहते हैं, उसमें ना एक इशू आ रहा था, बस वो आप पढ़ के बता दीजिए क्यों आ रहा है ना। ठीक है, बताइए। जी। 1 सेकंड मैम, बस हाँ फाइव जी। सेकंड लेंगे मैम। हाँ जी। एक मेटा ऐड पेड डाला था मैम, उसमें ना हम्म, ये आ रहा है लिखा हुआ, वो दिखाना है बस आपको। ये आ रहा है मैम, लर्निंग लिमिटेड। लर्निंग लिमिटेड। ये एड मैम पेड ऐड है, इसको पहले रन हो रहा था, एक्टिव भी आ रहा था, उसके बाद हाँ, थोड़े दिन बाद आपने इसमें चेंजेस लर्निंग किए लिमिटेड थे आ ऐड गया। में कुछ? ऐड में कुछ चेंजेस किए थे क्या? गूगल नहीं ऐड मैम, चलाया है कि मेटा ऐड चलाया है? मेटा ऐड है मैम।
यदि यदि चेंजेस किए, मतलब कुछ भी चेंज किया है, यदि एडिट किया होगा ऐड, तो वो जी लर्निंग में चला गया है शायद। आफ्टर सम डेज होता है ये फिर एक्टिव ना? हाँ हाँ हाँ। ओके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस ऐड को हटा करके दोबारा से डाल सकते हैं? दोबारा से कर सकते हो, फिर भी एक बार तो लर्निंग में जाएगा ही वो। जी जी जी। ठीक है, रिव्यू में जाएगा, उसके बाद ही एक्टिव होगा वो। ठीक है। फाइन मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके ओके, ठीक। चलिए, आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में जो भी डाउट्स है मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। थैंक यू मैम।